नहीं, मेरे पास तो रिकॉर्ड है आपका। आप क्या समझ रहे हैं मुझे? आप बच्चा समझ रहे हैं? मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। अगर आपकी नौकरी ना खाली तो मेरा नाम चंचल याद रखना। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा विश्वास रखें सर। सिर में ये वो उससे हमला किया, मर जाता है आदमी। इसके सगे भाई को, प्रधान को, परिवार के आदमी को पिछले साल मारा। आपको नहीं पता लग रहा? आप ये थाना अध्यक्ष क्या हो रहा है? 3 दिन लगे मुझे पूरे इस काम को करने में। ऐसा नहीं, कोई अच्छा अधिकारी होगा मैं उसके लिए खुद खड़ा होकर उसको सलाह नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश में। तो हम नहीं रहना चाहते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम उस संस्था से त्याग पत्र लेंगे और अपने घर बैठेंगे आराम से। क्योंकि हम इनको ये मरेंगे तो हम नहीं करेंगे राजी के। अगर सारा सिस्टम मान लो कि हत्या करवाएंगे तो हम नहीं चाहते। ठीक है, फिर हम इनके साथ ही मरेंगे। कल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरेगा तो कम से कम आपको और ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास तो रिकॉर्ड है आपका। आप क्या समझ रहे हैं मुझे? आप बच्चा समझ रहे हैं? मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। अगर आपकी नौकरी ना खाली तो मेरा नाम चंचल याद रखना। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा विश्वास रखें सर। मेरा विश्वास रखें सर। इनके नाम निकाल दोगे आप? कैसे से निकाल दूंगा? सबके एनबीडब्ल्यू ले लिए सर। 9 के 8 के 8 एसीपी साहब के पास केस है सर। आपके ऊपर ना कुछ अच्छे अधिकारी बैठे हैं, माता से बता रहा हूँ सर। मैं नहीं सकता। आप सर यहाँ से जाके ना कमिश्नर ऑफिस पे धरने बैठूंगा और तुम्हारी चाहे सारा काम छूट जाएगा। सर आप किसी से पता कर ले सर। एक पैसे का अगर मेरा 1 साल जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं आपको सर मेरे पास विवेचना नहीं सर। विवेचना एसीपी साहब कर रहे हैं सर। वो तो करेंगे, वो SC का मामला है। लेकिन जब तक आप बैठ के यहाँ वो करेंगे ना, नहीं हो सकती यहाँ कार्रवाई। सर मैं बता रहा हूँ, मेरा विश्वास राघवेंद्र बाबू याद रखना, सत्ता पलटेगी। मेरे लोगों पे चली गोली का एक गोली का हिसाब करूंगा मैं। सर आप मेरे जो आदेश करेंगे मैं उसका पालन करने को तैयार हूँ सर। 1 पैसे का गुनाहगार नहीं हूँ सर। 1 पैसे का आज तक 1 साल दोनों सीनियर लोग बैठे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास पुख्ता वो है और मैं कोई बात हवा में नहीं करता। नहीं, मैं इस मामले में तो मैं कह सकता हूँ कि इस मामले में 3 दिन से मैं यहाँ जुड़ा हूँ। बिल्कुल सर 1%। मैं शेयर करूंगा आपसे। आप सर मुझे बता दें सर 1% अगर होगा ना मैं सब लिख के दे दूंगा सर। एक मिनट राघवेंद्र सुन रही आप सर। मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा। एकदम रिकॉर्ड दीजिए। हम इनको मैं इस मामले देखो अगर लापरवाही घटना होगी। पहली बात तो FIR नहीं बनती। 3 अलग-अलग घटना है। पहले बच्चे को शिशुपाल को वहाँ मारा, फिर उसके माता पिता, इसके पिताजी बैठे और हालत ऐसी, उनको यहाँ चौक पे मारा और तीसरी गोली लगी। 3 घटना है। एक FIR कैसे कर दी आप? एक FIR कैसे कर दी? सिर में ये वो उससे हमला किया, मर जाता है आदमी। इसके सगे भाई को, प्रधान को, परिवार के आदमी को पिछले साल मारा। आपको नहीं पता लग रहा? आप ये थाना अध्यक्ष क्या हो रहा है? जी सर मेरे से पहले लोगों की को पैसे शराब पिलाते हैं। मेरे से पहले की बात। शराब पिला के लोगों की कर्जा देते हैं उनको, फिर उनकी जमीन हड़पते हैं। ये गैंग चलवाओ मुझे बैठ के। 3 दिन लगे मुझे पूरे इस काम को करने में। ऐसा नहीं, कोई अच्छा अधिकारी होगा मैं उसके लिए खुद खड़ा होकर उसको सलाम करूँगा। लेकिन अगर कोई अधिकारी प्रदीप है गरीबों की जान के साथ खेलेगी नहीं, ये स्वीकार है। कल ही दिया आपको करेंगे, ये करेंगे। वो तो कल ऐसा नहीं कि सारे अधिकारी एक जैसे। आपसे हमने कह दिया कि जो आप अपने वाला दिया, अपने वाला प्रार्थना पत्र दो। आपने कोई मुकदमा तो इनके नाम दिलवाएंगे। हाँ, इनके नाम, इनके बेटे के नाम दिलवा दीजिए। शिशुपाल के, उनके नाम। आप देखो आप गोली चला रहे हैं। कितने लोग हैं वीडियो में देखो, हटेगी आपने देखा। और देखो और उनपे हो सकता है उनपे ना हो लाइसेंस, ये सब फर्जी हो। इतने असले कहाँ से? ये तो आपको पता होगा इस थाना क्षेत्र में, इस आपके ग्राम में कितने लाइसेंस? 9 है सर। 9 इस गाँव में बताओ जिन पर लाइसेंस है वो गोलियां चला। निरस्तीकरण के लिए कुछ किया आपने? उसमें सर है सर 9 में से 5 तो बाहर रहते हैं। हाँ, कहाँ रहते हैं? मतलब यहाँ से बाहर रहते हैं सर। 4 रहते हैं। 4 में से 2 समाज के, इनके हमारे समाज के हैं सर। और बाकी 6 सर जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं जैसे बाहर रहते हैं। 2 SC समाज पे हाँ, और 2 किस में है? 6 सर बाहर, 4 बाहर सर। उन्हीं से चेक कराया वो वेपन जाके। बारूद की स्मेल रहती है ना, चेक कराए कैसे? नहीं वो सर उस परिवार के लिए अलग है। वो अलग इसका मतलब ये अवैध असले थे? हाँ अवैध। तो बताओ अवैध असले। अवैध सर, अवैध। FR के लिए भी मना किया है। अवैध असले उगाई के लिए राघवेंद्र जी के थाने के लोग हैं। हाँ जी। ये मौके पे थे। कौन सी बात है?
बाबा आ जाओ। जय भीम, आ जाइए। आदेश सब ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? आप इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल 100%। एक इनमें बड़े महत्वपूर्ण आदमी जो आपके एफआईआर फर्स्ट हर गांव में भीम आर्मी का आदमी है। सूचना और शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप सुनिए। हर गांव में कुछ आप सुधार कीजिए, नहीं तो हम लोग बैठे हैं। बाबा आप मुझे मांगे भी दे दो। आज तारीख क्या है भाई जी? 25 में चल रहा है पार्लियामेंट। मुझे चाहे इस्तीफा देना पड़ जाए सोचता नहीं। अगर मैंने इनको नहीं बताया कि काम कैसे होता है, तो आप मुझे जो सजा चाहे, मैं समाज के बीच में बैठ कर मैं उसको स्वीकार करूँगा। मुझे आप मांगे तो 4 दिन दे दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा सोच दिन। अगर मैं आपकी लड़ाई लड़वा, क्या फायदा मेरा पार्लियामेंट? मैं कोई सस्ता के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के इसका लिए नहीं काम कर रहा हूँ। अगर मैं आपकी जान नहीं बचा सकता तो क्या फायदा मेरा पार्लियामेंट में होने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इनको जानता हूँ। चेयरमैन का चुनाव था, कौन सा थाना पड़ता है? रघुपुरा थाने वाले हमारे इसको उठा ले गए थे, प्रत्याशी को नामांकन ही ना पाया। इसको उठा ले गए थे। पूरी रात घुमाया था मैंने, तो इनको तब छोड़ दिया। ठीक है, पूरी रात घुमा के अगले दिन जब इसने मना कर दिया नहीं लड़ूंगा, तब छोड़ा। विधायक जी के हिसाब से चलता है ये काम। ये इनके जो स्टार है वो संविधान सम्मत नहीं है। इन्होंने मेहनत करके नौकरी नहीं ली, किसी की दया पे है ये ऐसा सोच बैठे हैं। ठीक है, खुश करने के लिए दिए नौकरी कर रहे हैं। आप हमें इनकी गिरफ्तारी करा दो, बाकी काम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, और कुछ जो इनपुट आपके पास भी वो उस समय दोनों भाइयों से शेयर कर लें। करो। मैं आपसे ये चाहता हूँ। तौलिए दे दे, तौलिए। लो जी, देखो, इनको मरते हुए देखना मेरे बस की बात है। बिल्कुल ठीक है, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन अगर ये इनकी हत्या हुई तो फिर मेरा कहीं भी होने का कोई फायदा नहीं। मैं तो इन्हीं के लिए जीता हूँ, इन्हीं के लिए मरता हूँ। उनसे पूछो आप अपने अधिकार। राघवेंद्र साहब अगर यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं मानता कि इनकी जिंदगी से। आप पहले राघवेंद्र साहब के लिए बात करें। मैं उनके परिवार को मिलने जा रहा हूँ, तभी छोड़ूंगा जब राघवेंद्र साहब यहाँ से। अगर राघवेंद्र साहब यहाँ रहेंगे तो मैं मानता हूँ कि मेरे किसी और दूसरे व्यक्ति की हत्या भी मैंने इनके रहते नहीं मैं मानता कि मेरे लोग यहाँ से। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बात करो। राघवेंद्र साहब के रहते हाँ कोई बात, तमंचा वो उनको कहो आगे हमारे ऊपर चलाता बढ़ जाए। अब इसलिए कोई अधिकारी अगर सिस्टम जिनसे भरोसा करके बैठा है वही अगर अधिकारी अपराधियों के साथ हो जाएगा, मैं आप इस मामले में तो मैं इंश्योर हूँ। इस मामले में तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं आपसे बस आग्रह मेरा ये है कि पहले राघवेंद्र साहब को जो है इस थाने से की सेवाओं से दूर किया जाए। जब तक राघवेंद्र साहब यहाँ रहेंगे मेरे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं। मेरे पे ऐसे इनपुट है और मैं आपसे उसको शेयर करूँ। ठीक, मैं परिवार से मिलने जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मुझे इनको किसी को नहीं ले जाना, मैं अकेला आदमी जाके कमिश्नर ऑफिस को ढूंढने बैठूँ। अगर यहाँ समय सीमा के अंदर आरोप समय सीमा में करते और आप जो समय आप तय कर लो, इनमें से अगर एक आदमी कोई कहीं धरने में चला जाए, कोई आवाज उठा दे, मैं गारंटी लेता हूँ आप समय अपने आप तय कर लो कि हम इतने समय पकड़ देंगे। हम आपको पूरी वो देते हैं और जो कॉर्पोरेशन हमसे चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं। जो शेयर जो इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। एक इसमें एफआईआर, एक नहीं है। ठीक है, ये 2 एफआईआर है। एक वो जिसमें इनके बेटे को मारा गया, उसके साथ इनके फादर को भी ऐड कर लो, जिनमें इनका सर फाड़ जाएगा, उनके बेटे को मारा गया। तो देखो वो देखो, ठीक है। और वो ये हत्या वाली एफआईआर दूसरी है, इसको एक ना करो। ये इन अपराधियों पे दूसरा मुकदमा होना चाहिए और यही कल का रजिस्टर का भी आधार बनेगा आपका। कल जब भी बिल करवाने जाएंगे इसी पे एक से तो आप रिलैक्सेशन दे रहे हो, ऐसा मतलब। ये 2 एफआईआर है। ठीक है, ना वो आपके वाले इस वाले में ऐड हो गए।